नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएसपी से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार फिजिक्स का क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें आज मैं चर्चा करूँगा बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन तो गठन कब होता है? देखिए, दो बार गठन होता है इसका। एक होता है 1931 में, एक होता है 1931 में। ठीक है, 1931 में गठन होता है। इसमें होते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण, ठीक है, फुलेना प्रसाद में सदस्य होते हैं। ठीक, रामवृक्ष बेनीपुरी, फुलेना प्रसाद, रामानंद मिश्र इसमें सदस्य होते हैं। तो इसका गठन होता है रामवृक्ष बेनीपुरी सदस्यगण होते हैं। सदस्य रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण मिश्र, रामानंद मिश्र, फुलेना प्रसाद, नोट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में आते हैं ऑप्शन दे करके, इनमें से कौन सोशलिस्ट पार्टी के गठन में शामिल थे, संस्थापक थे। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 1931 में गठन होता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1931 में। इसमें सदस्य होते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण, रामानंद मिश्र और फुलेना प्रसाद। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी ये कवि भी थे, लेखक भी थे। ठीक है, अब आते हैं 1934 आते हैं 1934 में। ठीक है, 1934 में दो तिथि। ठीक है, 1931 1934। ठीक है, इस समय आगमन होता है आचार्य नरेंद्र देव का और जयप्रकाश का। तो ये कहते हैं कि इसमें मैं औपचारिक गठन करता हूँ। कौन सा गठन? औपचारिक रूप से, औपचारिक गठन। ठीक, औपचारिक गठन। देखिएगा, कई बार दोनों रहा है। 1931 भी ऑप्शन में दिया, 1934 भी दिया है। तो कभी बीपीएससी, कभी आयोग जो है 1934 को आंसर मानता है, तो कभी 1931 को आंसर मानता है। ठीक है, लेकिन अगर वहां ये लिखा हो, मेंशन हो कि औपचारिक गठन कब हुआ था, तो औपचारिक गठन जब लिखा हो क्वेश्चन में तो 1934 ही होगा। ठीक है, 1934। 1931 भी ऑप्शन में रहेगा तो गलत हो जाएगा जब औपचारिक गठन लिखा हो कि सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन कब हुआ था, तो 1934 होगा। ठीक है, तो यहाँ अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, सचिव बनते हैं जयप्रकाश नारायण। जेपी भी कहा जाता है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति इन्होंने शुरुआत किया था, जेपी भी कहा था जयप्रकाश नारायण। तो सचिव बनते जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष बनते आचार्य नरेंद्र देव। कहाँ होता है? पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में। ठीक है, पटना के पीरबोहर थाना और पटना डेंटल कॉलेज के बीच में आता है एक अंजुमन इस्लामिया हॉल है। वहीं अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन होता है 1934 में, जहाँ अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बनते जयप्रकाश नारायण। इनमें और भी सदस्य होते हैं, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर इसमें सदस्य होते हैं। ये यदुनंदन मिश्र सदस्य होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे नेता इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, श्याम बिहारी कुलानंद वैदिक सदस्य होते हैं, जगलाल चौधरी, फुलेना प्रसाद और लोहिया जी भी आगे इसके सदस्य बनते हैं। ठीक है, लोहिया जी तो इसमें उपस्थित नहीं थे 1934 में जब स्थापना हुआ था इसमें अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, तो उसमें तो नहीं। ध्रुव कुमार, कपिल मुनि इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, और आगे जाकर क्या होता है? ठीक है, तो ये समाजवादी विचारधारा को ये प्रचारित करते हैं। ठीक है, किसानों को मुद्दा उठाते हैं, समाजवादी विचारधारा को ही प्रसारित करते हैं। ठीक है, और आगे क्या होता है? इन्हीं के सदस्य 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब होता है। ठीक है, तो मार्च 1943 में इसी संगठन के लोग, इसी संगठन के नेतागण इसमें भूमिगत आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, तो हजारीबाग जेल से भाग के आए रहते हैं
जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी। तो चले जाते हैं नेपाल में, ठीक है। नेपाल में आज़ाद दास्ता नामक संगठन की स्थापना करते यही लोग, आज़ाद दास्ता, ठीक है। इसमें मेन भूमिका निभाते हैं जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी, ठीक है। उसका जो डायरेक्टर बनाया जाता है, निर्देशक बनाया जाता है, इसमें सरदार नित्यानंद को। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ चुका है कि नेपाल में जो आज़ाद दास्ता गठन होता है उसके डायरेक्टर कौन थे, उसके निदेशक कौन थे। तो उसके निदेशक बनाए गए थे सरदार नित्यानंद को, लेकिन गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने गठन किया था, ठीक है। इसमें कर्पूरी ठाकुर, कुलानंद वैदिक, ये सभी क्या करते, भूमिगत आंदोलन चलाते हैं और संचार व्यवस्था को ठप करने का काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, ठीक है। तो फिर एक बार और मैं बता देता हूँ कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है 1931 में। 1931 में गठन होता है। इसमें सदस्य होते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण, रामानंद मिश्र और फुलेना प्रसाद, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है फुलेना प्रसाद पर। ये कौन, इसमें एक ऑप्शन में फुलेना प्रसाद था, ये कौन इसमें सोशलिस्ट पार्टी के गठन के सदस्य थे। तो फुलेना प्रसाद ऑप्शन था, ठीक है। 63वीं 64वीं 65वीं लगातार क्वेश्चन आया है, 1-2 क्वेश्चन आता ही है इस पर, ठीक है। लेकिन 1934 में क्या होता है, जिसमें कल किसान आंदोलन में बताया था कि 1922-23 में गठन हुआ था किसान सभा का। लेकिन जब स्वामी सदानंद का आगमन होता है, बिहार में पदार्पण होता है, तो कहते हैं कि औपचारिक ढंग से नहीं हुआ है, मैं इसे औपचारिक ढंग से करूंगा स्थापना। उसी तरह सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हो चुका होता है। जब आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश जी का पदार्पण होता है तो ये लोग कहते हैं नहीं, ये औपचारिक ढंग से नहीं हुआ, मैं इसे अब औपचारिक ढंग से करूंगा। तो 1934 में ये लोग औपचारिक ढंग से पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका गठन करते हैं, औपचारिक ढंग से। याद रखिएगा, ध्यान रखिए, औपचारिक ढंग से मैं बोल रहा हूँ, औपचारिक रूप से। यहाँ तो गठन हो चुका 1931 में, 1934 में औपचारिक ढंग से, जिस तरह मैं किसान आंदोलन में पढ़ाया था कि औपचारिक गठन, ठीक है। तो अध्यक्ष बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव और सचिव बनाए थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसमें फुलेना प्रसाद, जगलाल चौधरी, कुलानंद वैदिक, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, बसावन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सभी इसके सदस्य होते हैं। और आगे जाकर के यही लोग, और जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो भूमिगत आंदोलन चलाते हैं। हजारीबाग जेल से भाग चुके होते हैं, भाग कर आते हैं आचार्य जयप्रकाश नारायण और लोहिया जी, ठीक है। और ये लोग नेपाल में, हाँ एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि नेपाल में कहाँ इन लोगों ने अपना आज़ाद दस्ता गठन किया था, संचालन किया। तो नेपाल के राजविलास जंगल में, कहाँ, नेपाल के राजविलास जंगल में। और आज़ाद दस्ता गठन किसने किया था, क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर देंगे, जयप्रकाश नारायण ने गठन किया था। लेकिन इसके डायरेक्टर किसे बनाया गया था, तो सरदार नित्यानंद को डायरेक्टर बनाया गया था, ठीक है। ये अग्नेयास्त्र चलाने का की ट्रेनिंग दी जाती थी, तोड़ फोड़ करने की, अग्नेयास्त्र चलाने की, संचार व्यवस्था ठप करने की, है ना, ये ट्रेनिंग दी जाती थी इन लोगों को, ठीक है। तो इन लोगों ने 1942 के आंदोलन में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। छापामार युद्ध, है ना, भूमिगत आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो इसमें इतना ही क्वेश्चन बनता है। कुछ बातें मैंने बोला है उसे आप लोग सुन करके दोबारा सुन करके नोट कर लेंगे, उससे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मैं आगे एक नया वीडियो लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ।